हम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह पाक ने इंसान को मिट्टी और जिन्नात को आग से पैदा किया। जब इस दुनिया के पहले इंसान यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया तो सभी फरिश्तों को उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया गया। उसमें इब्लीस यानी शैतान भी शामिल था, लेकिन इब्लीस ने इन्हें सजदा करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि इब्लीस के मुताबिक वो आग से बना था और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया था। इसकी नाफरमानी की वजह से इसे क़यामत तक मलऊन करार दे दिया गया और इसके गले में लानत का तौक पहना दिया गया। लेकिन इब्लीस था कौन, कहां से आया था और इसके वालिदैन कौन हैं, और एक जिन होने के बावजूद ये फरिश्तों का सरदार कैसे बन गया, आज की इस वीडियो में हम आपको इब्लीस के बारे में मुकम्मल तफसील से बताने की कोशिश करेंगे। मगर यहाँ हस्बे रिवाज चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल उर्दू कवर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं मौजू की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, इब्लीस के वालिद का नाम चलीपा था। उसका चेहरा एक शेर की तरह था और वो बहुत ज्यादा बहादुर था, इसलिए उसे शाशीन का लक़ब दिया गया था। शाशीन का मतलब दिल दहला देने वाले के हैं। शाशीन को तमाम जिन्नात में सबसे ज्यादा बहादुर माना जाता था, इसलिए हर कोई उसका एहतराम करता था। उसने अपनी बहादुरी और ताकत से जिन्नात की कई अक़वाम को फतह किया था। इब्लीस की वालदा का नाम तबलीस था। इसकी शक्ल एक भेड़िए की मानंद थी। ये भी अपने शौहर की तरह अपनी बहादुरी के लिए बहुत ज्यादा मशहूर थी। इसने अपने खामिंद के हमरा बहुत सी जंगों में भी हिस्सा लिया था। जिन्नात की कौम का मानना था कि इन दोनों मियां बीवी के होते हुए जिन्नात की इस कौम का कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। जब इन जिन्नात की कौम की बगावत हद से ज्यादा बढ़ गई तो अल्लाह पाक ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाकर जिन्नात के इस गिरोह का खात्मा कर दें। इब्लीस ने इस बारे में खुद बताया कि उसकी वालदा इस बहादुरी के साथ फरिश्तों से लड़ी कि मुझे लग रहा था कि फरिश्तों ने मेरी माँ के साथ मुकाबला करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। लेकिन न जाने कैसे हमारी जीत हार में तब्दील हो गई और एक एक करके मेरे वालिदैन समेत मेरी बीवी और बेटा भी मारे गए। फरिश्तों और जिन्नात के दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। जिन्नात का फरिश्तों से कोई मुकाबला नहीं है। चूंकि इब्लीस के वालिद का चेहरा शेर जैसा और वालदा का चेहरा भेड़िए की मानंद था, इसलिए इब्लीस में दोनों खसूसियात मौजूद हैं। जैसे शेर की तरफ से खुददारी और सरकशी, जबकि भेड़िए की तरफ से खुद गर्जी और फरेबी। नाज़रीन ग्रामी, जिन्नात और फरिश्तों की इस जंग में जिन जिन्नात को कैदी बनाया गया उनमें इब्लीस भी शामिल था। अल्लाह पाक ने उसके बारे में हुक्म दिया कि इसकी अच्छे से तरबियत करो और इसे दुनिया और जहान को समझने और अपने खालिक हकीकी की इबादत करने का दर्स दो। सारी कायनात का इल्म हासिल करने के बाद उसे फरिश्तों का सरदार बना दिया गया। जो फरिश्ते उसे इल्म सिखाते थे वही उससे इल्म हासिल करने लगे, यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने इसके दर्जों को इस कदर बुलंद कर दिया कि सातों आसमानों पर उसके चर्चे शुरू हो गए। पहले आसमान वाले इसे आबिद पुकारते, दूसरे आसमान वालों ने इसे जाहिद कहा, तीसरे आसमान वालों ने आरिफ पुकारा, चौथे आसमान वाले इसे वली कहते, पांचवें आसमान वाले तकी कहते, छठे आसमान वाले हाशे और सातवें आसमान वाले इसे अजाजील के लक़ब से पुकारा करते थे। इसने अपनी इबादत से खुदा ताला की बारगाह में अपने आप को एक अच्छे दर्जे पर फायज कर लिया था, लेकिन खुदा ताला को इस बारे में बेहतर पता था कि ये आगे चलकर क्या बनने वाला है। इसलिए अल्लाह पाक का फरमान है कि मैं जिसे चाहता हूं उसे इज्जत देता हूं और जिसे चाहता हूं जिल्लत देता हूं। एक दिन अपने मामूल के मुताबिक इब्लीस सातवें आसमान पर अल्लाह पाक की सना में मसरूफ होकर सैर करते हुए लोहे महफूज तक पहुंच गया। ये वहां देखता है कि उस पर लिखा हुआ है कि हमारा एक बंदा ऐसा भी है जिसे हम हजारों नेमतों से नवाजेंगे, जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देंगे, यहां तक कि जन्नत में दाखिल कर देंगे। लेकिन हम उसे एक हुक्म देंगे जिसका वो इनकार करके बगावत कर बैठेगा। उसने लोहे महफूज में मजीद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ भी पड़ा था। इब्लीस इस इबारत को पढ़कर 2000 साल तक रोता रहा कि आखिर ऐसा कौन बदबख्त होगा जो अल्लाह पाक के हुक्म की नाफरमानी करेगा। इस कश्मकश में ये अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज की, मौला भला ऐसा एहसान फरामोश कौन हो सकता है जो तेरे हुक्म की नाफरमानी करेगा, जिसे शैतान का नाम देकर उससे पनाह मांगी गई है। अल्लाह पाक ने इब्लीस को बताया कि एक ऐसा भी होगा जो हजारों नेमतें हासिल होने के बावजूद
हमारे एक हुक्म की पैरवी ना करने की वजह से दुनिया जहान में रुसवा होगा। इब्लीस ने कहा कि मौला मैं उसको देखना चाहता हूं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि तू उसे जल्द ही देखेगा। हजारों साल इब्लीस उस शैतान से मिलने की आरजू करता रहा। इसी दौरान उसे खबर हुई कि जमीन की मिट्टी से एक पुतला तैयार किया जा रहा है जिसका नाम आदम है। आखिरकार वो दिन आ गया जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाकर उनमें रूह फूंक कर उन्हें जिंदा किया गया और तमाम फरिश्तों को यह हुक्म हुआ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने अपनी अना में आकर सजदा करने से इनकार कर दिया और कहा मैं इससे अफजल हूं, मैं इसे सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह पाक ने फिर उसे बताया कि लोहे महफूज पर जिस शैतान के बारे में लिखा है वो तू ही है। तूने मेरे हुक्म की नाफरमानी की है, इसलिए कयामत तक तू जलीलो रुसवा होता रहेगा और लोग तुझ पर लान तान ही करते रहेंगे। अल्लाह पाक ने इब्लीस को कयामत तक के लिए मोहलत दी है कि वो जो चाहे कर सकता है, उसे बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा जाएगा। लेकिन बरोज़े कयामत उसको भी मौत का जायका चखना है और उसकी मौत ऐसी दर्दनाक होगी जिसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। इससे पहले कयामत के मनाजिर के बारे में आपको बताते चलें कि कयामत कब और कैसे आएगी। हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की चंद निशानियों के बारे में हमें आगाही दी है, जिनके मुताबिक कयामत के दिन सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से तुलू होगा। उस वक्त ज्यादातर लोग अपने रोजमर्रा काम करके सो जाएंगे और रात हो जाएगी। ये रात 3 रातों के बराबर होगी। लोग अपनी नींद मुकम्मल करके उठ जाएंगे, लेकिन रात खत्म होने का नाम ही नहीं लेगी। इस परेशानी के आलम में सूरज मगरिब से तलू होगा और कुछ देर बाद दोबारा गरूब होकर मशरिक से तलू होगा। कयामत का ये मंजर देखकर शैतान ज़ारो कतार रोने लग जाएगा और चिल्लाएगा कि हाय मेरी मौत का वक्त आ गया है। उसके चेले उसका ये हाल देखकर उससे दरियाफ्त करेंगे कि आखिर क्या वजह है, आज से पहले हमने तुम्हें इतना गमगीन और डरा हुआ नहीं देखा। इब्लीस अपने चेलों से कहेगा कि आखिरकार सूरज मगरिब से तलू हो गया है, जो मेरी मौत की निशानी है। नाज़रीन गिरामी, आना बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलने के लिए मैं मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो एक जगह इल्म की महफिल लगी हुई थी, जिसमें हजरत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ फरमा रहे थे। मैं भी कुछ इल्म हासिल करने के इरादे से वहीं बैठ गया। हजरत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी वफात के वक्त अल्लाह पाक से अर्ज़ गुजार हुए कि ए अल्लाह पाक, मेरी मौत से मेरा दुश्मन शैतान बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा क्योंकि वो क़यामत तक जिंदा रहेगा, तो इस पर जवाब आया कि ए आदम, तुम मौत के बाद जन्नत में चले जाओगे, लेकिन इब्लीस क़यामत तक दुनिया में इसलिए रहेगा ताकि बरोज़े क़यामत उसने जितने लोगों को गुमराह किया होगा उनके हिसाब से उसे मौत की तकलीफ को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये जवाब सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से सवाल किया कि आखिर इब्लीस की मौत कैसी होगी, इसके बारे में जरा मुझे भी बताओ। जिस पर मलकुल मौत ने इब्लीस की मौत के बारे में बताना शुरू किया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम उसकी मौत का सुनकर इस कदर खौफजदा हो गए कि उन्होंने मलकुल मौत से फरमाया कि बस अब इससे आगे मुझे कुछ मत बताओ। यहां तक बताकर हजरत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी खामोश हो गए, लेकिन लोगों ने इसरार किया कि हमें इब्लीस की मौत के बारे में बताएं, तो उन्होंने फिर से बताना शुरू किया कि कयामत के दिन लोग अपनी आम जिंदगियों में मसरूफ होंगे कि अचानक एक बहुत ही जोरदार धमाका होगा। उस धमाके के खौफ से बहुत से लोग मर जाएंगे या बेहोश हो जाएंगे। इसके बाद अल्लाह पाक मलकुल मौत से फरमाएंगे कि मैंने तुम्हारे मददगार फरिश्तों को सबसे ज्यादा तुम्हारा मावन बनाया और तुम्हें उन सब के बराबर कुव्वत व ताकत अता फरमाई। आज मेरे गुस्से और गजब का लिबास पहन कर जाओ और इब्लीस के साथ साथ तमाम इंसानों और जिन्नात की रूहों को भी कब्ज करके ले आओ। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, उस मौके पर अल्लाह पाक के हुक्म से जहन्नुम के तमाम दरवाजे खोल दिए जाएंगे। मलकुल मौत अपने गैज़ो गजब में अपने फरिश्तों के साथ इस तरह जमीन पर उतरेंगे कि अगर आम लोग उन्हें देख लें तो डर के मारे वहीं पर अपनी जान दे दें। मलकुल मौत जब इब्लीस के पास उसकी रूह कब्ज करने जाएंगे तो इब्लीस ज़ारो कतार चीखें मार मार कर रोएगा और मलकुल मौत से बचने के लिए यहां वहां भागना शुरू कर देगा। ये कभी समंदर की गहराइयों में छुपेगा और कभी जमीन की सातों तहों में, लेकिन ये जहां भी जाएगा मलकुल मौत वहीं पहुंच जाएंगे। इब्लीस थक हार कर अपनी मौत के लिए मुकर्रर करदा जगह पर पहुंचकर मलकुल मौत से सवाल करेगा कि तुम मुझे कहां लेकर जाओगे। तो मलकुल मौत जवाब देंगे, जहां तुम्हारी वजह से कई मुसलमान चले गए हैं। तूने बहुत से लोगों को गुनाहों में मुब्तला करके जहन्नुम में भेजा है, आज तेरा भी हिसाब होगा।
आज तुझे इस कदर दर्द मिलेगा जितना तूने सोचा भी नहीं होगा। तेरी रूह कब्ज करते वक्त जहन्नुम में जितने भी लोग मौजूद हैं उनके बराबर तुझे तकलीफ दूंगा। उस वक्त इब्लीस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर खड़ा होकर कहेगा, ए आदम, काश तुम इस दुनिया में पैदा ना होते तो ना ही आज मैं मलून बनता। जिस जगह इब्लीस की मौत मुकर्रर होगी वो जगह आग से दहकती होगी और जहन्नुम की बेड़ियां लगी हुई होंगी। उन बेड़ियों से ही इब्लीस को तड़पा तड़पा कर उसकी रूह को कब्ज किया जाएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा कि अपने दुश्मन की तरफ तो देखो कि किस तरह तड़प तड़प कर मर रहा है। ये दोनों इब्लीस की हालत को देखकर शुक्र करेंगे और कहेंगे कि ए अल्लाह पाक, तू ही इंसाफ करने वाला है। तूने आज इब्लीस को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है और इस तरह इब्लीस की मौत वाक़ई हो जाएगी। दोस्तों, हमेशा की तरह हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।